हेलो मॉमीज, मैं हूं अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग पे कि अपने बच्चे को कब और कैसे पॉटी ट्रेन करना है। ये एक मदर के लिए ब्लेसिंग की तरह होता है जब उनका बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाता है, वो पॉटी के साइन समझने लगता है, आपको बताने लगता है पॉटी के लिए। इट्स सच अ बिग रिलीफ जब आपके बेबी पॉटी ट्रेन हो जाते हैं। आपको उनके कपड़े नहीं धोने पड़ते, आपको बार बार पॉटी साफ नहीं करनी पड़ती है, आपका डायपर का एक्सपेंसेस सेव हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आपका बेबी पॉटी ट्रेन हो जाता है। तो मैंने अपने बेबी को पॉटी ट्रेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे, कब पॉटी ट्रेन करना शुरू किया था, कैसे पॉटी ट्रेन किया था, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हेन दे आर रेडी टू बी पॉटी ट्रेन्ड। लाइक मैंने एक बार 3 मंथ्स की जब समायरा थी तो मैंने ट्राई किया था उसको सूसू ट्रेन करने के लिए। बट एक चीज और, पॉटी ट्रेन एंड सूसू ट्रेन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सूसू ट्रेनिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सूसू ट्रेनिंग एंड पॉटी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग पे। समायरा वाज पॉटी ट्रेन बाई 6 मंथ एंड वहीं सूसू ट्रेन होने में उसको अराउंड 8 मंथ्स लगे थे एंड नाउ शी इज 1.5 ईयर ओल्ड। तो अब वो मेरे को प्रॉपर साइंस देती है कि उसको सूसू जाना है, वो बाथरूम की डोर नॉक करती है या वो मुझे साइंस देती है उसको कब जाना है, वो प्रॉपर मुझे बता देती है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन दे आर रेडी टू बी ट्रेन्ड। लाइक आपका बेबी बैठना सीख जाए, उसको नेक बैलेंस करना आ जाए। लाइक मैंने सबसे पहले 3 मंथ्स में उसको पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, एक तो बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते आपकी साउंड्स को। लाइक हम जैसे विस्लिंग साउंड करते हैं, जो ओल्ड इंडियन मेथड है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए कि आप विस्लिंग साउंड क्रिएट करिए। तो जो इतना छोटा बेबी होता है वो आपकी साउंड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि आप क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक 5-6 मंथ्स के हो जाते हैं, वो नॉइज समझते हैं, वो तरह तरह की वॉइसेस समझने लगते हैं, तो वो एटलीस्ट समझ पाएंगे कि आप ये वॉइस क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो जब 3 मंथ्स की समायरा थी, मैंने उसको ट्राई किया था सूसू कराने का या पॉटी ट्रेन करने का। वो क्या होता था कि ऑटोमेटिकली अगर उसको सूसू आ रही है उस टाइम पे वो कर लेती थी, अदरवाइज मेरे साउंड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, जो मैंने ऑब्जर्व किया। कई बार होता था मैं उसको काफी देर तक विस्लिंग साउंड क्रिएट कर रही हूँ और उसको काफी देर तक वॉशरूम में लिए बैठी हूँ, कई बार 1-2 मिनट्स भी हो जाते थे वो नहीं करती थी, और जैसे ही उसको आकर वापस से हम चेंज करते थे इमीडिएटली वो सूसू कर देती थी। तो ये चीजें होती है कि बच्चे इतनी अर्ली एज में नहीं समझ पाते। तो बहुत बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं बट हमेशा नहीं होते। हमेशा सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के लिए थोड़ा सा बच्चे को ग्रो करना पड़ेगा, लाइक 5-6 मंथ का होना पड़ेगा। इस केस में मैं नहीं बोलूंगी कि यू हैव टू ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज मैंने ट्राई किया था बट उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुई थी। हो सकता है बहुत सारी मदर्स इसमें सक्सेसफुल हो गई हूँ 3 मंथ्स में या 2.5 मंथ्स में, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो मैंने उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया है जब वो 5.5 मंथ्स की हो गई थी। एज समायरा ने 4 मंथ्स में बैठना सीख लिया था, तो मेरा था कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तब मैं ट्राई करूँ, एटलीस्ट वो चीज़ों पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, साउंड्स पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, चीज़ें समझने लगे, अच्छे से रिस्पॉन्ड देने लगे मेरी वॉइसेस पे, तब मैं स्टार्ट करूँगी। तो 5.5 मंथ वॉज परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग और सूसू ट्रेनिंग। So babies always give some signs before pooping. Like वो कुछ facial expression change करते हैं, sometimes they cry और sometimes वो गैस पास करते हैं, वो फाट करते हैं। तो वो कुछ साइंस होते हैं जो आप अगर धीरे धीरे ऑब्जर्व करें वो आप अपने आप समझ जाओगे। तो उस टाइम पे आपको बहुत अलर्ट होना होता है। लाइक जैसे ही उसने, लाइक समायरा के केस में क्या होता था, वो एक प्रेशर वाली वॉइस क्रिएट करती है इस टाइप से, एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो मुझे क्विकली उस मोमेंट को पकड़ना होता है और उसको मैं बोलती थी हमेशा, चलो चलो पॉटी चलना है, पॉटी चलना है, और वो उस जो पॉटी की अर्ज होती है ना उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं बच्चे। तो उस केस में आपको इमीडिएटली यू हैव टू रश टू वॉशरूम और उसको इमीडिएटली उसकी पॉटी सीट पे बिठा देना होता है। तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो उनको पॉटी आ रही थी वो यहाँ करनी है, तो वो उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट चीज, आपके पास राइट इक्विपमेंट्स होने चाहिए उनको पॉटी ट्रेन करने के लिए। जैसे एक बच्चों की स्टार्ट में ट्रेनिंग करने के लिए एक पॉटी सीट भी आती है, पर पॉटी सीट ना यूज करने के मेरे पास कई सारे रीजंस थे कि मैं जो बच्चों की जो पोर्टेबल एंड स्टैंड अलोन पॉटी सीट्स आती है वो मुझे क्यों यूज नहीं करनी है। नंबर 1, जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे एक रिलीफ चाहिए था पॉटी ट्रेन करने के लिए, वो ये था कि मुझे पॉटी साफ ना करनी पड़े। बट अगर आप वही पॉटी सीट यूज कर रहे हो, सेपरेट पॉटी सीट यूज कर रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले वो पॉटी सीट साफ करनी होती है, उसमें जो उसने पूप किया है उसको डिस्चार्ज करना होता है। तो एक ये हैसल्स हो गया, मतलब वर्कलोड आपका कम नहीं हुआ इस केस में। सेकेंड डिसएडवांटेज इज आप पहले
छोटी वाली पॉटी सीट पे उनको ट्रेन करेंगे। जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे देन अगेन आप उसको बड़ी सीट पे ट्रेन करोगे, जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। तो 2 बार ट्रेनिंग करना एक टास्क हो गया। समटाइम्स क्या होता है, आप बड़ी वाली पॉटी सीट पे जो हमारी कॉमन पॉटी सीट होती है उस पर ट्रेन करने की ट्राई करते हैं, तो बच्चे डरते हैं उस पर बैठने पे। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मेरी फैमिली में केसेस देखे हैं, अपने फ्रेंड्स से सुने कि बच्चे उस सीट पे बैठने पे डरते हैं अगर उन्होंने छोटी वाली पॉटी सीट से स्टार्ट किया है। उनको लगता है वो उसमें गिर जाएंगे, या उनको लगता है इसकी हाइट बहुत है, वो बाहर गिर जाएंगे, तो बच्चे उस सीट पे बैठने से डरने लगते हैं अगर आपने छोटी वाली पॉटी सीट से स्टार्ट किया है। थर्ड डिसएडवांटेज की जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो वॉक करने लगते हैं या खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप उनको सीट पे बिठाते हो वो खड़े हो जाते हैं या वो वहां से भाग जाते हैं। उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है वो सीट पे बैठाने के लिए, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और जो मेरे को एक और डिसएडवांटेज लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। आपने अलग से एक सीट रखी है, उसको हमेशा क्लीन करो, उसके लिए हमेशा से स्पेस रखो। जब समायरा 5.5 मंथ्स की हो गई थी, तो जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं उसको होल्ड करके जो हमारी कॉमन सीट होती है उस पर बिठा देती थी और मैं एक स्टूल डाल के नीचे बैठ जाती थी। तो जब तक वो पॉटी करती थी मैं उसको पकड़ के वहीं बैठती थी। जब मुझे 1-2 बार वो इस हैबिट को समझने लगे, जब वो वहाँ पे पॉटी करने लगे, तब मैंने इस पॉटी सीट को परचेज किया। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी और ये बहुत ही चीप है, लाइक 260 और 300 समथिंग में मैंने परचेज करी थी अमेजोन से। ये हमारी जो कॉमन सीट्स होती है उस पर ही रख देते हैं, लाइक जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो इसमें बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। ये रेस्ट करने के लिए होता है, बहुत आराम से वो इसमें बैठ जाते हैं। आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, आपको उनके पास बैठने की जरूरत नहीं होती। आप आराम से, बच्चे अगर एक बार हैबिचुअल हो जाते हैं तो बहुत आराम से इस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक पॉटी ट्रेनिंग टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, लाइक जब बच्चों को आप वहाँ बिठा दोगे सीट पे, तो एक जगह पे बच्चे नहीं बैठते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं वहीं स्टूल डाल के बैठ जाती थी, उसके साथ प्ले करती थी, उससे बातें करती थी, उसको कुछ सिखाती थी। वो एक तरह से लर्निंग टाइम भी हो चुका था समायरा के लिए, बहुत कुछ सीख जाती थी उतने टाइम में। दो वो 5 मिनट का ही टाइम होता था, बट समटाइम्स बच्चे का प्रेशर नहीं हो रहा होता है तो उसको 10-15 मिनट्स भी लग जाते हैं। बट मैंने एक फिक्स टाइम बनाया हुआ था, इसलिए मैं उसी टाइम पे बैठती थी, भले ही उसको 10-15 मिनट्स लगे। तो उस टाइम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे मेरे वॉशरूम की विंडो से उसको हमेशा पिजन दिखता है, तो वो पिजन देखने के बहाने से हमेशा एक्साइटमेंट रहता है उसको कि पिजन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ करनी होती है। एक छोटी छोटी बच्चों की बुक्स आती हैं, वो आप दिखा सकते हो, वहाँ पे बुक्स पढ़ा सकते हो। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करिए जिससे वो इन्वॉल्व रहेंगे, और उस टाइम पे एक बार को वो सेट हो जाता है उनका रूटीन, उस सीट को वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि यहाँ पे हम क्यों बैठे, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ बैठना भी हो, और ऑटोमेटिकली वो सीट पर जाके दे यूज टू पूप। Where's your head? Yes. Where's your eyes? Where's your teeth? And where's your tongue? Where's your hand? Where's your finger? And where's your legs? Yes. And where's your tummy? Tummy. Good girl. And where is your neck? Where is your shoulder? Yes. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक ए फिक्स रूटीन। बच्चों के केस में चाहे आप उसको पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप उसको स्लीप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे मसाज के लिए ट्रेन कर रहे हो, बाथ टाइम के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यू हैव टू मेक ए फिक्स रूटीन ऑलवेज, जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाते उस चीज़ के लिए। जैसे मैंने स्लीप ट्रेनिंग के केस में बताया था कि आपको एक लॉग बुक मेंटेन करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि कब उनका पॉटी टाइम है, कब स्लीपिंग टाइम है, कब फीडिंग टाइम है, कब सुसु टाइम है। तो उसकी हेल्प से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उसका पॉटी टाइम क्या है। तो इसलिए मैंने एक और हैबिट बनाई थी, नाइट में जब मैं उसको सुलाती थी तो मैं उसके पहले भी उसको एक बार सीट पे बिठा देती थी, जिससे अगर उसको सुसु करनी है, पॉटी करनी है तो वो कर लेती थी। और एंड हमेशा ऐसा होता था कि एक बार वो मॉर्निंग में पॉटी करती थी जब मैं उसको सीट पे बिठाती थी, और एक बार वो इवनिंग में पॉटी करती थी बिफोर स्लीपिंग। तो इस तरह से उसका एक फिक्स रूटीन हो चुका था कि उसको इन्हीं 2 टाइम पे पॉटी करनी है और वो सीट पे ही बैठी। सेकंड स्टेप आपको लेना होगा कि एक फिक्स्ड वॉशरूम में फिक्स सीट पे ही आपको पॉटी करानी है। जैसे मेरे यहाँ पे एक गेस्ट वॉशरूम है जो हमेशा खाली रहता है, स्टार्टिंग में उसके लिए फिक्स कर दिया था जिससे उसको एक आइडिया हो जाए कि इस वॉशरूम में जाना है। एंड
लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज रिवॉर्ड योर चाइल्ड। जब भी आप कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं और वो सीख जाते हैं तो हमेशा बच्चों को रिवॉर्ड करिए, या तो क्लैपिंग करके, या कोई इसका फेवरेट फूड है या कोई फेवरेट फूड है वो खिलाकर, तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करिए। तो इसी के साथ जब आपका बेबी डे टाइम के लिए सूसू और पॉटी के लिए ट्रेंड हो जाता है तो अब बारी आती है नाइट टाइम की। नाइट टाइम में उसका डायपर कैसे छुड़ाना है, इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। And if you like this video, do like, share and comment. And if you are watching this video very first time, please subscribe to my channel. Bye bye.